सभी लीडर लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम लोग जो अभी गए 15 दिन से जूम लेते रहे, कुछ लोग कम आ रहे, ज्यादा रहे, हर दिन 20-22 लोग आ रहे, यानी लोगों को मालूम पड़ा कि एफिलिएट ट्रेड क्या है। ठीक है, तो मैं आपसे इतना ही बात बोलूंगा कि जल्द ज्यादा से ज्यादा लोगों को बुलाइए और आपका बिजनेस डेवलप करिए। माई सेल्फ जयेंद्र गंबे, रायगढ़ से हूँ। और हम जो 15 दिन से जूम ले रहे हैं उसमें हमारे 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 लिए जो संयोग से काम करी अपने जो मैडम है सोनाली भादवे मैडम, मुंबई से है। और उन्होंने बहुत 15 दिन में बहुत यानी इसके बारे में अच्छा खासा नॉलेज लेके हमें शेयरिंग करते हुए आगे चल रही है। तो हम लोग उनको थोड़ा सा सपोर्ट भी देंगे। सपोर्ट ये देंगे कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी मीटिंग में जूम में लाए। ठीक है, ओके। और कंटिन्यू सोनाली मैडम कंटिन्यू करिए आप। ओके सोनाली ओके, मैडम ठीक है। कंटिन्यू करिए। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ, आ रही है, कंटिन्यू करिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके, तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। First of all, good evening everybody. This is Sonali. I'm taking this call from Mumbai. और आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं हमारी कंपनी के बारे में, एपीपी ट्रेड, एम्पावरिंग ट्रेडर्स ग्लोबली। हमारी कंपनी काम करती है क्वांटम F1 पैम टेक्नोलॉजी में, जो दुनिया में ऑलरेडी काफी सालों से चल रही है। काफी फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस इसको यूज कर रही है। तो बेसिकली हमारी कंपनी करती क्या है, तो हम काम करते हैं सीएफडी मार्केट में। ये सीएफडी मार्केट दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। 1990 से ये मार्केट चल रहा है दुनिया भर में। बट आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होगी या फिर अवेयरनेस नहीं होगी। पहले आप सभी ने इसके बारे में ज्यादा सुना नहीं होगा। इसका रीजन ये है कि सीएफडी मार्केट में ट्रेड करने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है वो बहुत एडवांस होती है। उसके एल्गोरिदम बहुत एडवांस होते हैं। तो आप ट्रेड के लिए इफिशिएंट नहीं होते। इसके वजह से हमको क्वांटम कंप्यूटर्स की, और ये क्वांटम कंप्यूटर इनके पास अवेलेबल होते हैं। नॉर्मल कोई भी आम आदमी के पास ये अवेलेबल नहीं हो सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है। तो सीएफडी मार्केट में कौन अब तक काम कर रहा है, कौन पार्टिसिपेंट रहे, आप देख सकते हैं। बिग बैंक्स लाइक जेपी मॉर्गन, सिटी बैंक, मॉर्गन स्टैनली, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर, सेंट्रल बैंक्स, ईसीएन ब्रोकर्स, ये बहुत बड़े हमारे मार्केट के पार्टिसिपेंट्स रह चुके हैं। और हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, चाइनीज स्टॉक मार्केट के बाद है यूएस स्टॉक मार्केट। उसके बाद में हमारा फॉरेक्स मार्केट जो $6 ट्रिलियन का एक दिन में फंड ट्रेड करता है। और उसके बाद है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मार्केट हमारा $9 ट्रिलियन का फंड एक 24 आवर्स में हम जो ट्रेड करते हैं वो है सीएफडी मार्केट। तो हमें सीएफडी मार्केट क्यों करना है, शेयर मार्केट या फिर दूसरा कोई भी मार्केट हमको क्यों नहीं करना है? तो सबसे पहले बात आती है 24 आवर्स ट्रेडिंग। क्योंकि आप जानते हैं किसी भी कंट्री का आप शेयर मार्केट ले लीजिए, वो कंट्री का शेयर मार्केट पर्टिकुलर टाइम पे ओपन होता है, पर्टिकुलर टाइम पे क्लोज होता है। अगर मैं बात करूं फॉरेक्स मार्केट की, तो फॉरेक्स मार्केट दिन में हफ्तों में 5 दिन चलता है और 2 दिन ऑफ होता है। क्रिप्टो करेंसी 24/7 चलता है। तो अगर मैं हमारी सीएफडी मार्केट की बात करूं तो फॉरेक्स और क्रिप्टो करेंसी दोनों को मिला के 24/7 हमारा मार्केट चलता है। उसके बाद हम काम करते हैं हाईएस्ट लेवरेज में। तो लेवरेज एक ऐसा कंसेप्ट है, जो भी फॉरेक्स या फिर ट्रेडिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा कि बहुत ज्यादा छोटी सी वैल्यू हम पुट करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट बना सकते हैं। लेवरेज है हमारे पास, इसीलिए इसको इन डेप्थ जानने से हम आगे इसके बारे में देखेंगे। हमारे पास दुनिया के बहुत ही बड़े और अच्छे स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी प्रोवाइडर्स हैं, इनके बारे में भी हम बात करेंगे। और कोई मैटर नहीं करता है यहाँ पे आपका और मार्केट अप कंडीशन में है, डाउन कंडीशन में, हम दोनों तरीके से हमारी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, हम इतना अच्छी वैल्यूज मार्केट में हमने डिलीवर करे हैं। दोनों तरीके से हम प्रॉफिट बना रहे हैं पिछले कई सालों से।
तो एफपीपी चेड हमारी कंपनी करती क्या है? हमारी कंपनी 2017 से काम कर रही है। ग्लोबली रेगुलेटेड सीएफडी ब्रोकर है हम। ब्रिटिश वर्जन न्यूजीलैंड में हम रजिस्टर्ड है। उसके अलावा 2017 से लेके 2022 तक न्यूमरस अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स हमको मिले हैं कंपनी में। और हम काम करते हैं फॉरेक्स से लेकर मेटल्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, क्रिप्टो करेंसी, दुनिया के हर एक प्लेटफॉर्म में। जैसे मैंने आपको बोला, हम काम करते हैं पैम सिस्टम के थ्रू। तो एक पैम सिस्टम, ये ग्लोबली फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन जो है, उनके ज्यादातर ये पैम सिस्टम यूज करते हैं। इसके थ्रू हमारा जो प्रॉफिट जनरेशन होता है वो हमको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। उसके बाद में हमारे सारे फंड्स हमारे होते हैं स्टोर सेग्रीगेटेड अकाउंट में। इन अकाउंट्स के बारे में भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद है हम दुनिया के सबसे स्टेप ए बुक ब्रोकर। इसके रेफरेंस में मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। जो भी कल के प्रेजेंटेशन में थे उन्होंने ये देखा होगा कि ये है विकी एफएक्स ऐप। ये ऐप दुनिया में जो भी रेगुलेटरी मतलब ग्लोबल ब्रोकर रेगुलेटरी इंक्वायरी ऐप है ये। मतलब अगर आप ब्रोकर्स के बारे में कोई भी रेगुलेशन, रूल्स एंड रेगुलेशन की क्रॉस वेरिफिकेशन करना चाहते हैं, रेगुलेटरी चेक करना चाहते हैं, तो इस ऐप के ऊपर आप चेक कर सकते हैं। तो हम हमारी कंपनी के बारे में देखेंगे। हमारी कंपनी है एफवीपी ट्रेड। ये देखिए, हमारी कंपनी पिछले 5 सालों से काम कर रही है। फुल्ली लाइसेंस्ड कंपनी है। 6.21 की रेटिंग है। आप बहुत बड़ी रेटिंग है। आप अगर इसके बारे में थोड़ा भी जानते होंगे तो आपको पता चलेगा 6.21 रेटिंग मिलना एक बहुत बड़ी बात है। ये है हमारे पास सर्टिफिकेट जो हमको, ये है फिनटेक सर्टिफिकेट जो हमको कनाडा से मिला है। मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में इनकी जो कनाडा की गवर्नमेंट बॉडी है, उस कनाडा के गवर्नमेंट बॉडी से हमको ये सर्टिफिकेट मिला है, जो हमको कनाडा में और एशियन कंट्रीज में ट्रेड करने की परमिशन देता है। ये है हमारा दूसरा सर्टिफिकेट जो हमको ऑस्ट्रेलिया सिक्योरिटीज एंड इन्वेस्टमेंट कमीशन से मिला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है हमारे लिए, बिकॉज सीएफडी मार्केट में अगर आपको ट्रेड करना है, अगर आप कंपनी है, अगर आप खुद ब्रोकर है, पहले तो आप इंडिविजुअली उसमें ट्रेड नहीं कर सकते हैं। आपके पास इतना बड़ा सेटअप, क्वांटम कंप्यूटर्स नहीं होते हैं जनरली लोगों के पास। ये सिर्फ इसके परमिशन भी नहीं होती है एक्चुअली। तो ये सिर्फ टेक्निकल जायंट अफोर्ड कर पाते हैं। और सेकेंडली, अगर आप सीएफडी ब्रोकर है तो आपके पास ये सर्टिफिकेट होना बहुत मैंडेटरी है। विदाउट दिस सर्टिफिकेशन आप दुनिया भर में एज अ सीएफडी ब्रोकर ट्रेड नहीं कर पाते हैं। तो और दुनिया में बहुत ही कम ऐसे लोग हैं जिनको ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है। ये सर्टिफिकेट मिलना एक अचीवमेंट की बात होती है, क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा एक्सपर्टाइज होने की जरूरत है, एक्सपीरियंस होने की जरूरत है, मार्केट की नॉलेज होने की जरूरत है। आपने उतने वैल्यूज डिलीवर करने चाहिए मार्केट में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है जो हमको मिला है। ये बहुत अच्छी बात है। बाकी आप इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है आप देख सकते हैं। यस, तो ये है हमारा सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जो हमको मिला है 2017 से। बीवीआई से ये सर्टिफिकेट रजिस्टर्ड है। ये हमारा बीवीआई का ऑफिस है। दुनिया भर में हम 176 प्लस हमारे आईबी ऑफिसेस है, 7 प्लस हमारे हेडक्वार्टर्स है, और जो मैंने ब्रिटिश वर्जन न्यूजीलैंड का दिखाया था वो हमारा मेन ऑफिस है। तो आप सोच सकते हैं, मैं इसके रेफरेंस में अगर आपको बताऊं तो पिछले साल हमने प्रॉमिस किया था कि हम 50 प्लस ऑफिसेस ग्लोबली ओपन करेंगे, और दिस ईयर सेम टाइम पे हमारे मोर देन 176 प्लस ऑफिसेस है। पिछले साल हमने ये भी प्रॉमिस किया था कि हम 50 प्लस मार्केटिंग कंसल्टेंट हायर करेंगे, और बाय गॉड ग्रेस हमारे पास 200 प्लस मार्केटिंग कंसल्टेंट अवेलेबल है वर्ल्ड वाइड। तो कंपनी ने जो भी प्रोमिसेस किए हैं अभी तक, वो हर एक प्रॉमिस कंपनी ने डिलीवर किया है। उनका जो रोड मैप है उसके अकॉर्डिंग वो चले हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आपको आगे बताऊंगी कंपनी के बारे में। ये जो सर्टिफिकेशंस है इनके बारे में हमने अभी जस्ट देखा। आप हर एक सर्टिफिकेट के बारे में क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपनी खुद की स्टडी कर सकते हैं। ये हमारे अवार्ड्स एंड रिकॉग्नाइजेशन बहुत सालों से हमको जो मिले हैं, ये हमारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिकॉज
कोई भी फाइनेंशियल फर्म है, कोई भी ट्रेडिंग बैकग्राउंड की फर्म है, फॉरेक्स में, क्रिप्टो में काम करती है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लिक्विडिटी फंड्स प्रोवाइडर। अब ये लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर आपकी जो कैपिटल है उसके बैकबोन, उसके लिए बैकबोन की तरह काम करते हैं, क्योंकि आपके फंड्स इनके पास होते हैं। तो जनरली ये 1 और 2 लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स होते हैं किसी भी ब्रोकर के पास, बट आई एम ग्लैड टू टेल यू दैट हमारे पास 10 से ज्यादा लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हैं। और आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप अगर हर कंपनी के बारे में, ये दुनिया की बड़ी बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी, सॉफ्टवेयर फिनटेक कंपनीज है, लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर्स हैं, आप हर एक के बारे में सर्च करिए, अपनी खुद की नॉलेज डालिए, आपको पता चलेगा कि इन्होंने बहुत अच्छे मार्केट में वैल्यूज डिलीवर के लिए करे हैं। बहुत सालों से ये कंपनीज काम कर रही है और ये हमारे फंड्स को सिक्योर रखने का काम करती है, तो बहुत अचीवमेंट की बात है। सेकेंडली हमारे जैसे ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास 3 तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट के। पहला तो आप INR में कर सकते हैं, जहाँ पे आपका 20% फीस लगेगा। सेकेंड ऑप्शन है आपके पास में आपका क्रेडिट कार्ड, वीजा कार्ड, जहाँ पे आपको 10% एक्स्ट्रा फीस भरनी पड़ेगी। आप डायरेक्टली डॉलर यहाँ पे डिपॉजिट कर सकते हैं। थर्ड है ऑप्शन आपके पास क्रिप्टो करेंसी, इसमें USDT में आपको TRC20 या C20 दो ऑप्शंस अवेलेबल है। TRC20 में फीस कम लगते हैं, ERC20 में थोड़ा सा फीस ज्यादा लगता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि हम USDT TRC20 में ही करें। तो जैसे ही आपकी इन्वेस्टमेंट कंप्लीट हो जाती है, आपका पूरा फंड चला जाता है कंपनी के पास, FPP ट्रेड के पास। FPP ट्रेड हमारे सारे फंड्स को भेज देता है एक सेग्रीगेटेड अकाउंट में। ये सेग्रीगेटेड अकाउंट होता है हमारे लिक्विडिटी फंड प्रोवाइडर के पास, और ये सारे बहुत बड़ा फंड यहाँ पे सेग्रीगेटेड अकाउंट में स्टोर होता है। उस पे एक बारी में ट्रेड होता है, और वो विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी, उसका सारा प्रॉफिट हमारी जो MT4 अकाउंट है वहां पे डिस्ट्रीब्यूट होता है। नोट करने वाली बात यहाँ पे ये है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अब इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको एक सर्टिफिकेट इशू होता है। वो सर्टिफिकेट मैडम आपका आवाज ब्रेक हो गया है, प्लीज चेकआउट। मैडम आपका आवाज चला गया है, प्लीज चेक। ये हमारा पेरेंट कंपनी है, उसके अंदर 3 कंपनीज आती है। फर्स्ट इज क्यूफिनिटी लैब, सेकंड इज FPP ट्रेड और GFX ट्रेड। सो हर एक कंपनी का अलग अलग रोल है। क्यूफिनिटी लैब क्या करती है, हमारे जैसे मैंने आपको पहले समझा। मैडम होल्ड थोड़ा आपका है ना मैडम, आपका आवाज चला गया था। जो हम लोग यानी अकाउंट ओपन करते तब अपने को सर्टिफिकेट जनरेट होता है ना, उसके बारे में थोड़ा बोले फिर आगे जाइए। हाँ ओके यहाँ पे हाँ। हाँ, तो यस, तो मैं आपको ये बता रही थी कि हमारे सारे फंड्स भेज दिए जाते हैं सेग्रीगेटेड अकाउंट में। ये बहुत बड़ा अकाउंट होता है जिसमें बहुत बड़े फंड्स की ट्रेडिंग होती है, और ये ट्रेडिंग होती है विदाउट रिवीलिंग योर आइडेंटिटी। और जो भी प्रॉफिट जनरेट हो रहा है वो सारा प्रॉफिट हमारा एवरी डे ट्रांसफर होता है MT4 अकाउंट में। MT4 अकाउंट में आपको आपका प्रॉफिट एवरी डे जनरेट हुआ दिखाई देगा। इसके बारे में मैं आपको एक रेफरेंस भी देती हूँ। आप देख सकते हैं ये है मेरा अकाउंट जिसमें $1000 है, और ये है आज का ये है प्रॉफिट $85। सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप डेट वाइज अगर चेक करेंगे तो आज आप देखेंगे ये 5 तारीख है। यहाँ पे मल्टीपल ट्रेड्स लगी हैं 5 तारीख की, और प्रॉफिट जनरेट हुआ है। ये जो भी प्रॉफिट जनरेट हुआ है ये एवरी डे, अब जैसे कल की 15 थी तारीख, तो ये एवरी डे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है हमारा एवरी डे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन कहने से बेटर है प्रॉफिट ट्रांसफर कर सकते हैं हम। रात के 9:30 से लेके 12:30 बजे तक आपका जो भी दिन भर में प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो सारा प्रॉफिट आपका MT4 अकाउंट से PAM अकाउंट में एवरी सिंगल डे ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे मैं आपको और एक बात बताना बहुत ज्यादा समझती हूँ, इम्पोर्टेंट समझती हूँ, जो मैंने पहले भी आपको बताई, कि आप
आपके इन्वेस्टमेंट के टाइम पे आपको एक सर्टिफिकेट इश्यू होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट है हम सबके लिए। आपको उसको स्टोर करके रखना है, उसको सेव करके रखना है बहुत सेफ जगह पे, बिकॉज़ इन केस आपके फंड्स को कुछ भी होता है, तो आपके पास वो सर्टिफिकेट है। आप वो सर्टिफिकेट को अप्लाई करके अपने पूरा कैपिटल, आपका जो भी प्रिंसिपल है, आप उसको सेव कर सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे अपनी कंपनी पैरेंट कंपनी एफईटी होल्डिंग के बारे में। इसके अंदर आता है क्यूफिनिटी लैब। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हमारी कंपनी काम करती है क्वांटम टेक्नोलॉजी के ऊपर, मतलब क्वांटम कंप्यूटर से हम ट्रेडिंग करते हैं। तो जो भी ट्रेडिंग के एल्गोरिदम है उनको जनरेट करने का काम क्यूफिनिटी लैब करता है। एफवीपी ट्रेड उनके ऊपर ट्रेडिंग करने का काम करता है, सारे सिग्नल्स को ऊपर वो ट्रेड करता है। यूनिवर्सली सॉरी ग्लोबली रेगुलेटेड सीएफडी ब्रोकर है। और जो भी हमारा सिस्टम के थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, ट्रेडिंग के थ्रू प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, पैम सिस्टम के थ्रू उसको डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहा है जीएफएक्स टेक। उसके अलावा वो हमारे सिक्योरिटीज पे काम करता है, हमारे फंड्स के रिस्क मैनेजमेंट के काम करता है। ये है हमारे कंपनी के फाउंडर मिस्टर टिम बूथ, जो एक 20 साल से वेटेरियन बैंकर है। 16 सालों से स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं। ग्रेजुएशन करा है इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, एमबीए करा है दुरहम यूनिवर्सिटी से। और एक बहुत ही बड़े लेजेंडरी हेज फंड मैनेजर है मिस्टर एडवर्ड थॉप, उनके ये शिष्य रह चुके हैं। इनके बारे में आप और जानकारी ले सकते हैं। ये है हमारी कंपनी की मैनेजमेंट टीम। ये है हमारे क्यूफिनिटी के लैब के फाउंडर मिस्टर डेविड मोशे। सो क्यूफिनिटी लैब हमारे कंपनी में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, बिकॉज क्वांटम कंप्यूटर्स। तो मैं आपको क्वांटम कंप्यूटर्स के टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा सा पहले बताऊंगी। आप जैसे जानते हैं आपके नॉर्मल कंप्यूटर्स और लैपटॉप में इतनी शक्ति नहीं होती है कि वो कॉम्प्लेक्स हाईली कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम को और अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाए। तो उसके लिए इन्वेंशन हुआ था सुपर कंप्यूटर्स का। बट अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सुपर कंप्यूटर्स भी कहीं जगह पर इनएफिशिएंट है, वो नहीं सॉल्व कर पाते हैं इतने कॉम्प्लेक्स एल्गोरिदम। तो तब अब अभी इन्वेंशन हुआ है क्वांटम कंप्यूटर्स का। तो ये दुनिया के सबसे एडवांस कंप्यूटर्स हैं जो क्वांटम फिजिक्स के ऊपर काम करते हैं। और ये कंप्यूटर्स की बहुत ही कम लोग इसको यूज कर पाते हैं, बिकॉज इसकी एक तो ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। दूसरी बात, इसके लिए बहुत बड़ा सेटअप चाहिए होता है जो नॉर्मली कोई भी अफोर्ड नहीं कर पाता है। तो दुनिया भर में ये क्वांटम कंप्यूटर्स बहुत ज्यादा कम लोग यूज कर रहे हैं, बहुत ही कम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी अवेलेबल है। तो ये क्वांटम कंप्यूटर्स हमारे नॉर्मल कंप्यूटर से 35,500 टाइम्स बेटर परफॉर्मेंस देते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके कंप्यूटर को एक अरिथमेटिक प्रॉब्लम, हाईली कॉम्प्लेक्स अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व करने दिया और उसका अगर वर्किंग टाइम, अगर वो उसको सॉल्व करने में 100 साल लगा रहा है, तो क्वांटम कंप्यूटर उसको फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड में सॉल्व कर देता है। तो इतना एडवांस होती है, इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं। क्वांटम कंप्यूटर्स कौन यूज कर रहा है दुनिया भर में? तो आप देख सकते हैं आईबीएम, गूगल, हवाई, अलीबाबा, सिटी बैंक, जेपी मॉर्गन, इतने बड़े टेक्निकल जायंट इसको यूज कर रहे हैं, काफी सालों से यूज कर रहे हैं। सो हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? हम लेके आए हैं 3 पैकेजेस, जिसमें लोअर रिस्क में आपको मिलता है 11.54% मंथली रिटर्न, मीडियम रिस्क में मिलता है 21.25% मंथली रिटर्न, हाई रिस्क में मिलता है आपको 35.77 मंथली रिटर्न। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैंने आपको प्रोटेक्शन की बताई कि हमारे पास हम ग्लोबली रेगुलेटेड तो है ही, बट हमारे पास है 100% कैपिटल प्रोटेक्शन। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं वो सर्टिफिकेट इशू ही आपको इसीलिए हुआ है कि अगर इनकेस आपके अकाउंट्स को कुछ भी होता है तो आपके फंड्स 100% सेफ है, 100% कैपिटल प्रोटेक्शन है। उसके बाद में हमारे पास टाइटन रिस्क कंट्रोल, जो आपके फंड्स को सिक्योर रखने का काम करता है। ये दुनिया भर में हम इंटरनेशनल कवरेज हमको मिली है काफी सालों से। ये दुनिया भर के बहुत ही टेक्निकल मतलब बहुत बड़े मीडिया हाउसेस हैं, इन्होंने काफी टाइम से हमको रिकमेंड करा है। इनमें फोर्ब मैगजीन का भी नाम आता है। आप इन सारी बातों को देख सकते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं अपने एंड से। 5 सालों से हमारे 100 मिलियन से ज्यादा कस्टमर्स हैं दुनिया भर में। हमारे कंपनी का आईपीओ लिस्ट होने वाला है नास्डैक में 2025 में, और इसके प्री आईपीओ शेयर्स भी अवेलेबल है जिसको आप परचेज कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे देखेंगे।
तो ये था हमारे कंपनी का प्रोफाइल। हम जानेंगे हमारी कंपनी के बिजनेस मॉडल के बारे में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी नहीं है। आप सभी लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इसको नेटवर्क मार्केटिंग की तरह प्रमोट ना करें। ये एक कंप्लीट फाइनेंशियल ट्रेडिशनल बिजनेस है, बट फ़र्क इतना ही है, ये एक प्योर और जेन्युइन बिजनेस है। बस फ़र्क इतना ही है कि ये टेक्नोलॉजी में काम करता है, एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करता है, तो हमारा सारा बिजनेस ऑनलाइन हो रहा है। बट दिस इज अ वेरी प्योर एंड जेन्युइन बिजनेस। 37 प्लस कंट्रीज में हम काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे वैल्यूज हमने डिलीवर करे हैं पिछले 5 सालों से मार्केट में। हमारा जो आईपीओ आया था उसकी वैल्यू भी अब काफी हद तक इंक्रीज डबल हो चुकी है ऑलमोस्ट। सॉरी, प्री आईपीओ शेयर्स की मैं बात कर रही हूँ। तो जानेंगे हम हमारे इनकम के बारे में। तो जैसे ही आप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आप कंपनी में बन जाते हैं मेंबर, और हमारे 6 तरीके के इनकम हम उनसे जनरेट होते हैं। तो सबसे पहला इनकम है हमारा पैम रिटर्न। व्हाट इज पैम रिटर्न? तो पैम रिटर्न मतलब अगर आपका मंथली जो आपका जो खुद का इन्वेस्टमेंट है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर आपको 10% मंथली इनकम जनरेट होगा। अगर आपका मंथली इन्वेस्टमेंट लोअर रिस्क में है तो आपको मिलेगा 2 to 4%, जहाँ पे कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन है आपका 100%। मीडियम रिस्क में आपको मिलेगा मंथली रिटर्न 4 to 6%। कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन इज 95%। और हाइयर रिस्क में आपको मिलेगा 6 to 10%, जहाँ पे कैपिटल रिस्क प्रोटेक्शन है आपका 90% का। 10% के यहाँ पे रिस्क है। अब बात ये है कि हमने प्रॉमिस करा है आपको 10% का, बट अभी तक हमने डिलीवर किया है आपको 10% से लेके 16% तक। और अगर मैं एग्जांपल देके बात करूँ तो सपोज अगर आपका $10,000 का इन्वेस्टमेंट है तो आपको मंथली एवरी मंथ 10% आरओआई जनरेट होगा, मतलब $1,000 आपको एवरी मंथ कंपनी की तरफ से पैम रिटर्न से जनरेट होंगे। नाउ ये है सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बोनस, साइक्लिकल बोनस। साइक्लिकल बोनस आपके एवरी 90 डेज आपका जो पैम रिटर्न है उसके ऊपर 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है। उसको हम साइक्लिकल बोनस बोलते हैं। आप जब टाइम पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तब आपका मंथली रिटर्न होता है, पैम रिटर्न होता है 10%। आफ्टर कंप्लीटिंग 90 डेज, 90 दिन कंप्लीट होने के बाद आपका 1% एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है पैम रिटर्न में, मतलब जो 10% था वो बढ़कर 11% हो जाता है। आफ्टर कंप्लीटिंग 180 डेज, 6 महीने कंप्लीट होने के बाद वो हो जाता है 12%। उसके बाद में 9 महीने कंप्लीट होने के बाद में 13%, और 12 महीने कंप्लीट होने के बाद में हो जाता है 14%। ये है एक रेफरल बोनस, ये हमारा सबसे इम्पोर्टेंट बोनस है और शायद ही कोई कंपनी मार्केट में है। मेरी जितनी नॉलेज है, मुझे नहीं लगता है इतना कोई डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है मार्केट में। ये सबसे बड़ा इनकम है। जैसे ही आप कंपनी में मेंबर बन जाते हैं, पहली बात, आप मेंबर बनने के लिए आप $500 से शुरू कर सकते हैं। आउट ऑफ इंडिया $1,000 इज मैंडेटरी, बट इंडिया में आप $500 से मेंबर बन सकते हैं। आप मेंबर जैसे ही बनते हैं और आप किसी को रेफर करते हैं अपनी सर्विसेज, तो उनको जो इनकम जनरेट हो रहा है, उनका जो पैम रिटर्न है, उस पैम रिटर्न का 50% प्रॉफिट शेयरिंग आपको मिल रहा है स्ट्रेट अवे। मतलब अगर $10,000 का बिजनेस आपके डायरेक्ट में है, अगर उनको आरओआई जनरेट हो रहा है मंथली $1,000, तो स्ट्रेट अवे $50 मतलब स्ट्रेट अवे 50% मतलब $500 एक बंदे से आपका इनकम जनरेट हो रहा है। अगर मैं बात करूँ क्वालिफिकेशंस की, तो आईबी से लेके एमआईबी तक अगर आप क्वालिफाई करते हैं, तो जो 50% आपका प्रॉफिट शेयरिंग था, वो स्ट्रेट अवे जंप होकर जाता है 100% तक। बहुत बड़ी इनकम है ये। आप सोच सकते हैं, अगर $10,000 का बिजनेस आपने अपने डायरेक्ट में डाला है, आईबी से लेके एमआईबी तक क्वालिफिकेशन की मैं बात कर रही हूँ, अगर उनको मंथली इनकम जनरेट हो रहा है $1,000, तो आपको भी $1,000 इनकम जनरेट होगी। बहुत बड़ी इनकम है। इसका मैं डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताती हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले समझाया कि मंथली रिटर्न हाईयर रिस्क में हम देते हैं 35%। जो 35% है उसमें से 10% कंपनी बनाती है। 35% आउट ऑफ 10,000 मैं एग्जांपल के तौर पे बताऊंगी तो आपको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी कि सपोज $10,000 का आपका इन्वेस्टमेंट है, कंपनी ने बनाया है $3,500। कंपनी चाहे कितना भी बनाए, वो आपको देगी $1,000। 10% फिक्स है, 10% से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा।
तो कंपनी आपको $1000 दे रही है, आपको जिस बंदे ने रिकमेंड किया था, तो उसको अगर वो बंदा आईबी है, तो उसको भी वो 10% दे रही है, आपको जितना दे रही है उतना ही उसको दे रही है। मतलब आपका जो $3500 था उसमें से $1000 आपको, $1000 उस बंदे ने जिसने आपको रेफर किया था उनको, और उनसे ऊपर जो है उनको $500। तो टोटल $2500 का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, फिर भी $1000 कंपनी के पास 10% बचता है खुद के बेनिफिट के लिए और भी ज्यादा नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये है छोटा-सा सुपर रेफरल प्रोग्राम आईबी के लिए। एक आईबी है, उन्होंने 5 लोगों को डायरेक्ट किया है, उन 5 लोगों ने आगे 5-5 लोगों को और डायरेक्ट किया है। हर एक बंदे से हमारा बिज़नेस आ रहा है $5000 का, तो हमारा टोटल बिज़नेस हो रहा है टीम में $1,25,000 का, जहाँ पे आपको आरओआई जनरेट हो रहा है, उन लोगों को आरओआई जनरेट हो रहा है 10%, मतलब $12,500। और जिन लोगों ने इनको रिकमेंड किया था, वो तो मेंबर हैं, तो मेंबर को 50% इनकम होता है प्रॉफिट शेयरिंग का, तो उनको हो रहा है $6,500, सॉरी $6,250। और जो आईबी है, तो आईबी ये जो मेंबर्स हैं उनके फर्स्ट डायरेक्ट में आते हैं, तो ये जो मेंबर्स के नीचे सेकंड लाइफ डायरेक्ट में जो आ रहे हैं, उनको उनको वजह से आईबी को मिल रहा है 50% ऑफ देयर प्रॉफिट शेयरिंग, मतलब आईबी को भी $6,250 प्रॉफिट शेयरिंग मिल रहा है। नाउ ये बहुत इम्पोर्टेंट बेनिफिट है कंपनी से हमको जो मिल रहा है, मैनेजमेंट बोनस आपके टीम के ऊपर मिलता है, जो आईबी से लेके एमआईबी तक है, 5 से लेके 20% तक। कमीशन रिबेट मिलता है हमारे टीम साइज के ऊपर। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत बड़ा कमीशन ये इनकम हो सकता है, क्योंकि हम जैसे हमने अब देखा कि हमारी बहुत सारी ट्रेड्स लग रही है एक दिन में, तो ये ट्रेड लगती है लॉट्स में। एक लॉट होता है $1000 का। अब आपकी टीम में जितने मेंबर हैं या फिर आपका जितना भी बिज़नेस हुआ है, हर एक के अकाउंट में रोज़ डेली ट्रेड होगा। तो जितना भी लॉट साइज़ के ऊपर ट्रेड हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट बन रहा है, लॉस बन रहा है, वो सेकंड चीज़ है। बट ट्रेडिंग का ये कमीशन है। तो ये प्रॉफिट लॉस की बात नहीं है, जित अगर आपके इतने ट्रेड लगे हैं, तो आपको एक ट्रेड से आईबी अगर आप हो तो एक ट्रेड से सॉरी एक लॉट से आपको मिल रहा है $5, तो एसआईबी के लिए 9, डीआईबी के लिए 12 और एमआईबी के लिए $15। तो आप खुद सोच सकते हैं कितनी बड़ी इनकम जनरेट कर सकते हैं आप, बिकॉज़ आप एक जो ट्रेड लगती है उसमें ज़्यादा लॉट साइज़ भी होते हैं, कभी फ्रैक्शंस में भी होते हैं 0.2, 0.3, 0.4 या फिर कभी 2, 3 ऐसे भी लॉट साइज़ होते हैं। आपके टीम के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका कमीशन रिबेट कितना जनरेट होगा। सो इसके लिए टीम वर्क होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो ये कुछ रैंक स्टेटस है। अगर आप मेंबर होना चाहते हैं तो आप $1000 भर के आउट ऑफ इंडिया के लिए है। इंडिया में $500 भर के भी आप मेंबर हो सकते हैं। और उसके बाद है आईबी क्वालिफिकेशन। तो आईबी होने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $3000 का। आपके डायरेक्ट में होने चाहिए 5 मेंबर। आपका डायरेक्ट का बिज़नेस होना चाहिए $10,000 का और आपकी टीम का टोटल बिज़नेस होना चाहिए $50,000 का। हेलो? हेलो? मैडम बोला मैडम. ओके, ओके। केले मूट केले ऐसा त्यांना मी. मूट केले. अच्छा, हां. अच्छा। एसआईबी होने के लिए आपका खुद का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए $5000 का। आपके डायरेक्ट में होना चाहिए 8 मेंबर, जिसमें से 3 होने चाहिए आईबी। आपके डायरेक्ट का बिज़नेस होना चाहिए $20000 का और आपकी टीम का बिज़नेस होना चाहिए $3,00,000 का। तो सेम वे डीआईबी के लिए भी, एमआईबी के लिए भी सेम क्वालिफिकेशंस है, बट नंबर डिफरेंट है। तो आप इसको देख सकते हैं। ये कुछ इनकम एग्ज़ाम्पल्स हैं, इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। तो जो इनकम आपको मिल रही है, तो वो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हम कैसे करते हैं? तो जो भी इनकम आपको जनरेट हो रही है, उसमें से 70% जाता है आपके कमीशन वॉलेट में। तो ये कमीशन वॉलेट का इनकम आप एवरी संडे निकाल सकते हैं। मिनिमम $100 हमारा विथड्रॉल है। $100 होने से आप विथड्रॉल लगा सकते हैं। 24 आवर्स का हमारा विथड्रॉल टाइमिंग है। एवरी संडे आपको विथड्रॉल लगाना पड़ेगा, मंडे को आपको विथड्रॉल मिल जाएगा। 20% हमारा जा रहा है एक्टिवेशन वॉलेट में। तो ये एक्टिवेशन वॉलेट की जो वैल्यू है, इसको आप अपग्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा
आप इसको टीम हेल्प के लिए, टीम के बेनिफिट के लिए, टीम के एक्टिवेशंस के लिए यूज कर सकते हैं। 10% हमारा जा रहा है आईपीओ वॉलेट में। तभी ये आईपीओ वॉलेट की मैं अब आपको कुछ प्री आईपीओ शेयर्स के बारे में बताती हूँ। हमारे प्री आईपीओ शेयर्स चल रहे थे अब 0.20 से लेके 0.50 सेंट्स तक। अब उसकी वैल्यू हो चुकी है पिछले कुछ दिनों में 0.80 सेंट, और उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है अपकमिंग मंथ्स की 5 से लेके $10। और इसकी नैस्डैक पे ये लिस्ट होने वाला है 2025 में, तब उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू है $50। हम बोलते हैं कि 2025 में होगा, बट ये उससे पहले ही हो सकता है। तो आप खुद सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉफिट आप जनरेट कर सकते हैं इन प्री आईपीओ शेयर्स को बाय करके। एक बहुत अच्छा डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन आप ले सकते हैं। तो आपको जो भी आईपीओ शेयर्स बाय करने हैं, आपको बस ये आईपीओ वॉलेट में जितनी अमाउंट है उससे ही बाय करने पड़ेंगे। आप बाहर से एक्सटर्नली फंड पुट करके आप उन प्री आईपीओ शेयर्स को नहीं ले सकते। तो अपलिफ्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट ये ऐसी चीज है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टमेंट होने के बाद अगर 90 दिन के पहले आप अपनी वैल्यू को निकालना चाहते हैं, विड्रॉ करना चाहते हैं, तो आपका 10% एक्स्ट्रा फीस में कट हो जाएगा, प्रोसेसिंग फीस में। और अगर 90 डेज कंप्लीट होने के बाद में अगर आप निकालते हैं, विड्रॉ करते हैं, तो आपका कोई चार्जेस नहीं डिडक्ट होगा। यहाँ पे 24/7 विड्रॉल टाइमिंग है, आप कभी भी अपने पैसे, अपने फंड्स को निकाल सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इससे सिक्योर्ड प्लेटफॉर्म कोई है अब मार्केट में, अब ये कंडीशन में। और थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, आप अपना खुद का इतना अमूल्य टाइम मुझे देने के लिए। और ये सारी मेरी नॉलेज है, ये सारी मेरी स्टडी है। आप अपनी खुद की स्टडी करिए, आपकी खुद की नॉलेज ले लीजिए, मेरी बातों को आप क्रॉस वेरीफाई करिए, और फिर अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद लीजिए। ये ज़ूम मेरा एवरीडे ज़ूम मेरे यूट्यूब चैनल पे भी जाता है। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार होंगी अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं तो। मेरे यूट्यूब में, मेरे ज़ूम में कोई मेरा नंबर नहीं होता है, तो आप अपने टीम को भी इस ज़ूम के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू आप उसको फॉरवर्ड करके आप अपने खुद के लिए यूज़ कर सकते हैं, टीम के बेनिफिट के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें मेरे कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। So thank you so much once again everybody. जय थैंक यू सर। मैडम, थैंक यू मैडम। बहुत अच्छा Yes. प्रोग्राम रहा, जूम मीटिंग बहुत अच्छा रहा आज का। और मंगेश नाले साहब हो आप? मंगेश नाले साहब, यस सर, यस सर। थोड़ा सा आईबी का एक रिपोर्ट दिखाइए लोगों को, थोड़ा उनको भी समझ में आ जाए, ठीक है, कैसा इनकम रहता है, कैसे क्या रहता है। ओके यस सर, मंगेश नाले डेफिनेटली। सर, ओके ओके करिए। सर स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ यस यस। ओके दोस्तों नमस्ते। मेरा नाम मंगेश है। ये आईबी का जो मैं अभी आपको जो आईडी दिखा रहा हूँ वो मेरे सीनियर का है, मेरा नहीं है। एक्चुअली ये बात भी बहुत सारे लोगों को क्लियर करनी पड़ेगी, क्यों तो कुछ बातें ऐसी रहती है जो अगर बताने में भी भूल गए तो लोग उसके ऊपर भी ब्लेम करते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, ये आईडी मेरे सीनियर का है, रमेश पाटिल सर का। तो देखते हैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट उनका खुद का $3000 का है। 2 पैकेज में इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था, यानी कि 2 बार इन्होंने $3000 ऐसे 2 बार इन्वेस्टमेंट किए थे, वो कुल मिलाकर $3000 हो गए। तो अभी फिलहाल देखते हैं, तो इनका आईबी रैंक अचीव है। टोटल पर्सनल इन्वेस्टमेंट चाहिए 3000 का, ग्रुप इन्वेस्टमेंट है 91,000 का, और डायरेक्ट रेफरल इन्वेस्टमेंट है 10,000 का। टोटल मेंबर किए इन्होंने 6 मेंबर। तो अभी चलते हैं टीम की तरफ। तो टीम में देखते हैं हम टोटल इनका करंट रैंक है आईबी। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। हाँ, तो इनका करंट रैंक है आईबी। टोटल ग्रुप मेंबर है 447 और टोटल एक्टिव मेंबर है 218। ये बहुत ही केयरफुली सुनने की बात है दोस्तों, गौर से सुनिए इस बात को। सिर्फ और सिर्फ 218 लोग इस ग्रुप में हैं अभी सर के इस आईडी के नीचे, ठीक है। आज तक पूरी दुनिया में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जो 218 लोगों के ऊपर पर डे का इतना इनकम दे सके। आप सोच भी नहीं सकते। तो इनका इनकम देखते हैं अपन। हिस्ट्री में आते हैं हम, यहाँ पर रेवेन्यू हिस्ट्री पे आते हैं हम, ठीक है।
ऑलरेडी है यहाँ पर निकाले वाला। तो 9 तारीख से 16 तारीख तक का हमने देखा है, तो हम थोड़ा सा पहले से देखते 1 तारीख से देखते, 1 तारीख से लेकर 16 तारीख तक। ओके चलो सर, किसी का अगर अनम्यूट हुआ है तो उसे म्यूट कर दीजिए प्लीज। नहीं, सही चल रहा है सब कुछ सर। ओके, तो दोस्तों देखिए 1/4/2022 1 तारीख का इनका इनकम है $19 सिर्फ। पैम रिटर्न आया है, रेफरल बोनस आया है और टीम बोनस आया है। जैसा कि मैम ने सिस्टम में बताया, पीडीएफ में बताया आपको कि डायरेक्ट जो लोग आप रेफरल करते हो मेंबर रैंक पे, आपको उन लोगों का आपको मिलता है 50%। ठीक है, तो 50% कैसे मिलता है ये देखिए, ये इनके रेफरल है, तो इनके पैम रिटर्न के ऊपर इनको 50% मिला है। आप इनमें से आप देख सकते हो बॉस 2022, रॉयल 369, ये आप देख सकते हो, ये 2 नाम में आप ध्यान में रखो। देख सकते हो 50 रिटर्न मिला है, टीम बोनस मिला है यहाँ पर। 1 तारीख से लेकर 2-3 तारीख को छुट्टी था, 3 तारीख को इनका आईडी बना आईबी। तो आईबी बनने के बाद में हम रेफरल बोनस के ऊपर क्लिक करते हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हो ये उनके टीम के अंदर जितने लोग हैं ना, उनका पैम रिटर्न का 50% आने लग गया, और इनके जो डायरेक्ट लोग थे उनका 100% आने लग गया। तो अभी आपने जो 2 नाम सुना था मेरे मुंह से, उसमें से कोई सर्च करते हैं यहाँ पर दिख रहा है या शो हो रहा है या नहीं। ठीक है, ये देखो बॉस 2022 100% दिख रहा है दोस्तों यहाँ पर, 100%। ओके, यस यस। और एक नाम सुना था रॉयल 369, 100% दिख रहा है। यस। तो ऐसे इनके जितने लोग डायरेक्ट है उतनों का इन्हें 100% आ रहा है, और उनके नीचे का 6 लेवल तक जो कुछ पैम रिटर्न आ रहा है वो 50% का आ रहा है, आप देख सकते हो। प्लीज म्यूट कीजिए सर। ये देखिए, तो दोस्तों देखते हैं 4 तारीख का $341 का पे आउट है इनका। 5 तारीख का देखिए 422, 341 422 5 तारीख के दिन। 6 तारीख के दिन $509। सोच लो दोस्तों, देख लो, समझ लो, ये कुछ फेक फाक नहीं है, ये कुछ सॉफ्टवेयर बनाने वाला नहीं है, रियल है, इंटरनेशनल सिस्टम है ये। 6 तारीख के दिन $509। 7 तारीख के दिन $585। ओके, 8 तारीख के दिन $569। 11 तारीख के दिन 685, 715, 727, 642, 426। तो आज तक का पे आउट यहाँ पर शो हुआ है दोस्तों, देख सकते हो आप दिन ब दिन पे आउट यहाँ पर कैसे आ रहा है। नॉट अ जोक, सिर्फ 218 लोगों के टीम के ऊपर इतना बड़ा पे आउट आप देख लो। मिनिमम हम राउंड फिगर 500 से पकड़ते, ये ऊपर का नहीं पकड़ते हम। ठीक है, यहाँ 400 आया है, हम 500 से हिसाब करते। अगर हम कैलकुलेट करें 500 के बराबर इंटू 80, 40,000 रुपए इंटू 20, दोस्तों देखो 8,80,000 रुपए पर मंथ कमाने का एक बहुत ही बेहतरीन मौका है जो ये सिस्टम हमें पहले महीने से देती है। और इस सिस्टम को चालू करके ही हो गया है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ 1 महीना सर को। तो आपको जिस बंदे ने इस जूम मीटिंग में बिठाया है उस बंदे के साथ आप कांटेक्ट करो दोस्तों, उस बंदे के साथ आप पूरा समझ के ले लो सिस्टम क्या है क्या नहीं है। बाकी के सिस्टम के जैसा ये कुछ फ्रॉड नहीं है, बहुत ही लीगल सिस्टम है, बहुत ही जेन्युइन सिस्टम है। पूरे 158 कंट्री में ये सिस्टम चालू है, कोई पूना के गली बोर्ड से निकल के नहीं आया है ये सिस्टम। आप पूरा गूगल सर्च कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि हमने बताया और आपने किया, ऐसा भी नहीं है दोस्तों। सिस्टम को बहुत अच्छे तरीके से समझो, ये आपकी पूरी 7 पीढ़ी 8 पीढ़ी बदलने का मौका है दोस्तों, इसे मिस मत करना। ठीक है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आपको जिसने इस मीटिंग में बिठाया ना उसके साथ आप कॉल करके, कॉन्फ्रेंस कॉल करके सीनियर के साथ आप डिस्कस कर सकते हो। तो जूम मीटिंग में अभी सवाल जवाब नहीं होंगे, सवाल जवाब के लिए हमारा हफ्ते में से एक बार एक स्पेशल जूम मीटिंग रहेगा, आप वहां पर आ सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट। जय सर।
हाँ सर। हाँ सर, ये और मैं करते ये हैं। बोलना चाहता था कि हर मंडे को मराठी में जूम चलेगा क्या? करेंगे ना सर, कोई बात नहीं। सबको चाहिए वैसा जूम? ये तो फिर क्या होता है, यस यस मराठी का जूम लेते हैं तो 2 से 4 लोग बैठते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने लिया था एक बार। यस तो यस मराठी में जूम चलेगा, उनको पूछना पड़ेगा लोगों को। जो मराठी में यस। जूम चाहते हैं उनको हैंड रेस करना है 26 में। हैंड रेस करिए, हमें भी पता चल के मराठी में जूम मंडे को चलेगा करके। तो मंडे को हम लोग जूम मराठी में ले लेंगे। जे कोणी ऐकत आहात त्यांनी प्लीज हात वरती करा, हँड रेस करा. तुम्हाला मराठीत झूम चालेल का? का झूम चालू करून साईडला ठेवून दिलं असेल तर तुम्हाला हँड रेस करायची पण गरज नाहीये. समजून आम्हीच जाऊ, काही प्रॉब्लेम नाहीये. आता फक्त 4 लोकांनी हँड रेस केलाय, 5. तर प्लीज. कारण आपण कसं करतोय की बाबा एक मराठीमध्ये एका हप्त्यामध्ये व्हायला पाहिजे, जेणेकरून आपल्या लोकांना पण कळेल की बाबा हे म्हणजे कशा पद्धती सिस्टम आहे, रनअप कसं होईल, इन्कम कसं मिळेल. तर आपण ऑलरेडी एक हप्त्यामध्ये घेतलं, त्यावेळी फक्त 10 जणांमध्ये फक्त 4 जण फक्त लास्ट पर्यंत थांबले होते. म्हणजे मराठीमध्ये घेण्यासाठी कोण म्हणजे तयार नव्हतं. पण आपली लोक असतील आज सगळेजण, तर आपण थोडंसं सर त्याचं गेस करायचा सर प्रयत्न सर करतो. फक्त 8 लोकांची इच्छा आहे मराठीत व्हावी झूम मीटिंग. ओके. बाकीच्यांची इच्छा नाहीये. बाकीचे मी म्हणतो त्याने बघत पण आहेत का नाहीये ते माहित नाहीये. तरी आपण काय करूया, मराठी झूम मध्ये एकदा ट्राय करूया, कारण आपल्या झूम मध्ये आता सध्या बाहेरचे कोणीही लोक नाहीयेत. ओके ओके आपले ओके महाराष्ट्रातले, कोकणातले आणि मुंबईचे, पुण्याचेच आहेत लोक सगळे, मराठवाड्यातले. तर चालते आपण चालते. उद्याची झूम मी मराठीत करूया, बघूया